तमिलनाडु के मदुरई में हुए रेल हादसे के दौरान उत्तर प्रदेश के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें सीतापुर जनपद के 5 लोग शामिल थे। उन्हीं के घर आज हम आदर्श नगर आए हैं, जिन्होंने उस रेल हादसे के दौरान वहां मौजूद थी और उन्होंने अपने पति व अपने रिश्तेदार को खो दिया। हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुशीला सिंह जी, जिन्होंने अपने पति को खो दिया। उन्होंने क्या वहाँ के देखा हालात, कैसे वो हादसा हुआ, कैसे हुआ माता जी? भैया हम सो रहे थे सब लोग और वो बैठे थे, योगा कर रहे थे। उन्होंने हमें जगाया, फिर बहुत मेरी समझ में नहीं आया क्या हो गया। सब रो चिल्ला रहे थे, भागो भागो, आग लग गई, आग लग गई। तो हम भी निकले, वो भी हमारे साथ ही निकले। उसके बाद में वहाँ का जो गेट था उसमें ताला लॉक था। फिर एक राड लेके एक लड़के ने ताले को तोड़ा। जब ताला टूटा तब बहुत धुआं भर चुका था, तब कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। लाइट भी उसमें से जा चुकी थी, बस कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरे धक्का लगा दिया, हम नीचे आ गए। वो गेट तक तो हमारे साथ में आए, फिर पता नहीं वो गेट से कैसे अंदर चले गए कि नीचे उतरे। हम तो नीचे गिर गए। वहाँ कोई प्लेटफार्म तो था नहीं, ट्रेन चलती थी। चलती ट्रेन में हादसा हुआ। करीब कितने बजे हुआ होगा? 4:30 बजे हुआ। 4:30 बजे वो चाय बना रहा था सिलेंडर पे, उसकी पाइप फट गई। पाइप फट के आग लग गई। तो जब ये आग लगी पाइप फटने की, आप लोगों ने देखा कि उस सिलेंडर उसी चाय बनाते समय हादसा हुआ? नहीं, हमने ये देखा नहीं। सब बताते हैं कि चाय बन रही थी। जिन्होंने देखा है वो बताते हैं कि चाय बन रही थी। हमने ये नहीं देखा चाय बन रही थी, लेकिन वो बनाता था इतने टाइम चाय रोज़। वो 6 बजे चाय सबको बना के पिलाता था। तो ये सब बता रहे हैं कि चाय बना रहा था, पाइप फटी। हमारी बोगी जो थी वो 20 में थी बिल्कुल। वो उधर वाले लोग जो पीछे थे उन्होंने बताया कि पाइप फटी है तभी आग लगी। कितने लोग उसमें सवार थे? सवार थे हमारे समझते 32-35 कुछ थे ऐसे, और उनके 2-3 कुक थे, वो खुद था। कई लोग मतलब उस ट्रेन में मौजूद थे वहाँ पे। तो यहाँ से आप कब निकले थे? हम यहाँ से 17 तारीख को निकले बस से, और उसके बाद में वहाँ से लखनऊ से ट्रेन से गए। आपके पति शत्रुघ्न जी जो थे, जानकारी हो रही कि वो आप लोग को निकाले फिर उसके बाद अंदर गए? हाँ, तो सब कहते हैं, देखने वाले कहते हैं वो बाहर निकल के आए फिर अंदर घुसे। हमने ये नहीं देखा, मुझे धुआं में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। आप कैसे बाहर निकले? हम दोनों साथ में निकले, लेकिन गेट तक तो हमारे साथ में आए। फिर मुझे नहीं पता चला वो अंदर चले गए कि नीचे उतर आए। हम यही सोचते रहे नीचे उतर गए होंगे, भीड़ अलग लगी, वहीं खड़े होंगे। जब वहाँ मुझे नहीं मिला तब मुझे एहसास हुआ कि हम नहीं है, चले गए। मुझे पता नहीं था कि नहीं है। और आपके साथ में रिश्तेदार गए थे आपके परिवार? वो हमारे भाई हैं और भाभी थी हमारी। वो भाभी की एक सिस्टर थी। 5 लोग हम एक साथ के थे। तो उनकी सिस्टर जो थी उसको किसी ने धक्का मार के बाहर गिरा दिया। हमारे भाई निकल आए। उसके बाद में वो फिर घुसे ट्रेन में, तो 2-3 लोगों को खींच खींच के निकाला। फिर उनके हाथ पैर झुलसने लगे तो वो फिर नीचे गिर गए बेहोश होके। मालगाड़ी वहीं पे खड़ी थी, उसके नीचे चले गए गिर के वो। फिर कोई वो नहीं जा पाए अंदर, जो बचा वो जल ही गया। जो आपके भाई थे वो निकल आए थे? वो निकल आए। फिर वो 2-3-4 लोगों को अंदर से खींच खींच के निकाला। उसके बाद में नहीं घुस पाए वो। फिर पूरा ताला जो बता रहे थे कि बंद था, तो ताला गेट में बंद था? गेट उसका लॉक था, वो देसी ताला जो होता है उससे लॉक किया था उसने। तो ताला पहले से बंद कर देते थे? अब मुझे पता ही नहीं, रोज बंद करते थे कि बंद तो रोज करते होंगे। उस दिन तो बंद था और राड से तोड़ा गया। पूरा अंधेरा हो गया होगा? पूरा अंधेरा हो गया, सब धुआं भर गया। सारी खिड़कियां बंद थी, सब सो रहे थे। तो इससे सब धुआं भर गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सबके मतलब घुटन होने लगी। घुटन में सब बहुत लोग घुटन में वहीं गिर गए, घुट घुट के मर गए। घुटन भी, घुटने के चलते भी कई लोग की जान चली। हाँ,
घुटन मुझे तो बहुत होने लगी थी, लेकिन जब हम नीचे गिर गए तब कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ प्रशासन पहुँच गया था, पुलिस वगैरह सब? हाँ, प्रशासन पहुंचा पहले, हाँ सब प्रशासन पहुंच गया। वहाँ के सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मदद की उन्होंने। तो यहाँ जब लाया गया सभी को, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं, कोई समस्या मुझे नहीं हुई, बहुत अच्छे से लाए। वहाँ से 2 लड़कियाँ हमारे साथ में आई एयरपोर्ट तक बैठाने के लिए। वो कह रही थी मेरी माँ जैसी हो आप, बहुत सम्मान करती थी हमारा। कोई इससे पहले भी कभी सब लोग गए थे तीर्थ पे? गए कई बार, इसी के साथ गए, यही ट्रैवल्स बसें थी? इसी के साथ गए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब कहीं इसी के साथ गए। पहले एक सरकारी गाड़ी गई थी, ट्रेन, उससे गए थे दक्षिण भारत, और 2 बार इसके साथ गए। ये चोट आपके कैसे लगी? ये चोट तो हम गिर गए थे रोड पे, छिलके पे पैर पड़ गया था, केला का छिलका था, उससे चोट लग गई मेरे। तो ये थी स्वर्गीय सतुदमन सिंह की पत्नी सुशीला सिंह। इन्होंने वहाँ के जो हालात देखे, क्योंकि ये वो खुद वहाँ पे मौजूद थी, उस ट्रेन में सो रही थी। इनके पति जो सतुदमन सिंह जी जो थे, उन्होंने लोगों को बचाने का प्रयास किया। वो अपनी पत्नी को बाहर निकाल लाए थे और उनके में जज्बा था, ये हौसला था कि हम बचे हैं और लोग जो अंदर झुलस रहे हैं, घुट रहे हैं, उनको भी बोगी से बाहर निकालने का प्रयास किया, मानवता की मिसाल पेश की। और उसी के दौरान वो भी उसी बोगी में आग की चपेट में आ गए। जैसा कि सुशीला जी ने बताया कि उनके पति जब इनको बाहर लेके आए और अंदर इनके भाई, भाभी और भाभी की बहन, सभी लोग वहाँ पे परिवार साथी थे अंदर। जब ये आग लगी, आग लगने के बाद सभी लोग बाहर आए। सतुदमन जी जो हैं वो खुद बचाने के लिए, सभी को बचाने के लिए वहाँ से बोगी में घुसे, लेकिन फिर दोबारा लौटकर बाहर नहीं आए, क्योंकि बोगी में इतना धुआं हो गया था और आग की लपटों से पूरी बोगी जल रही थी कि वो मंजर सुशीला जी ने बताया। ये आंखों में कैद सुशीला जी के हालात आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से बेसुध और मायूस सुशीला जी हैं। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।